अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से आपका अपना सर सकलैन। तो आज हम केमिस्ट्री 10th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री 10th का हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है चैप्टर नंबर 2 की। तो बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का, वो हमारे पास एसिड बेस और साल्ट के बारे में है। तो आज हम जो है एसिड बेस की डेफिनेशन करेंगे और उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास एसिड बेस है कि उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा, हमारे पास मैंने दोनों चीज़ें के डिफरेंशिएट पहले नोट किए हुए हैं। अब देखें कि हमारे पास एसिड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट सोर टेस्ट होता है, मतलब कि उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है। जिस तरह आप कोई लेमन वगैरह देखते हैं या लेमन जूस वगैरह यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट होता है, वो इन दी एसिड फॉर्म होते हैं। उसके साथ हमने कंपैरिजन करना है बेस के साथ। हमारे पास जो बेस होती है उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट मीन बिटर का मतलब होता है बेटा कड़वा। अब देखें कि हमारे पास खट्टे और कड़वे में फर्क क्या है। अब जो बेटा जो हमारा खट्टा टेस्ट है वो आप यूज कर सकते हैं, आप वो पी भी सकते हैं, आप अपनी फूड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बिटर टेस्ट है वो कभी भी आप यूज नहीं कर सकते, वो हमारे डेंजरस टू हेल्थ होता है। आप कभी भी आपकी सेहत को वो नुकसान पहुंचा सकता है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो बेस होते हैं वो स्लिपरी फॉर्म में होते हैं। स्लिपरी का मतलब होता है कि जिस तरह हमारे पास सोप है, साबुन वगैरह है, वो किस फॉर्म में होते हैं, स्लिपरी फॉर्म में होते हैं। अब उसके बाद देखें कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है। बेटा हमारे पास जो एसिड होते हैं वो ब्लू टर्न टू रेड होते हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लू पेपर दिया गया है, फिल्टर पेपर दिया गया है, उसका कलर ब्लू है, तो अगर हम उस पर एसिड यूज कर रहे हैं तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, ब्लू टर्न टू रेड। इसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टीज का बेस के साथ, कि हमारे पास जो बेस होती है वो रेड टर्न टू ब्लू होता है। कि हमारे पास जो फिल्टर पेपर होता है उसका पहले कलर रेड होगा, अगर रेड होगा तो वो हमारे पास ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहां से हम निशानदेही कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म दी गई है वो एसिड है या बेस है। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास जो एसिड होते हैं बेटा वो क्रोसिव होते हैं। अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो वो क्रोसिव होंगे। कंसंट्रेटेड मीन क्या है बेटा, अगर वो गाढ़े होंगे, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, तो वो हमारे पास क्या होंगे, क्रोसिव होंगे। अब बेटा क्रोसिव का मतलब क्या होता है। अब बेटा क्रोसिव का मतलब होता है कि जला देने वाला। अब जब भी कोई एसिड वगैरह यूज करते हैं या एसिड वगैरह आप जमीन पर फेंकेंगे तो वो उस जगह को बुलबुली सी बना देते हैं, बुलबुले से बना देगी। आपको मालूम होगा, फील होगा कि वहां पे जलन पैदा हो रही है। आप बॉडी पे गिरेंगे तो आपको जलन महसूस होगी। तो आप देखेंगे कभी भी आप लैब में वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इसलिए हमारे पास लैब कोट वगैरह यूज करवाए जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में बेसिकली आप एसिड और बेस से ही आपका वास्ता जो पड़ता है। अब देखें कि हमारे पास जो ये होता है ये जला के रख देता है। जो हमारे पास बेस होती है वो नॉन क्रोसिव होती है। नॉन क्रोसिव मीन होती है कि वो जलाती नहीं है, कोई भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाती, एक्सेप्ट दो के एक्सेप्शन है इसमें बेटा। जिस तरह हमारे पास देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारे पास एज अ बेस इस्तेमाल होते हैं। अब देखें कि हमारे पास जिस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खादों वगैरह में इस्तेमाल होती है, अब वो भी क्या करती है बेटा, हमारी जो जमीन है उसकी पैदावार को ऐसा क्या कर देती है, कम कर देती है, जमीन को एसिडिक अर्थ बना देती है। इसलिए हमारे पास ये जो है ये दो एक्सेप्शन केस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी और कोई भी बेस बेटा क्रोसिव नहीं होती है एक्सेप्ट इन दो के, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम मूव ऑन करते हैं उसके फॉर डिफरेंशिएशन के, हमारे पास एसिड और बेस में चौथा फर्क कौन सा है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वल सॉल्यूशन होता है एसिड का वो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इनका एक महलूल बनाते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी एसिड का, तो उसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो पास आउट हो सकती है, वो उसके साथ रिएक्शन देती है। मतलब अगर आपका जो एसिड का महलूल है, जो सॉल्यूशंस है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाना चाहते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। सेम इसी तरह हमारे पास है बेस का कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेस का भी है, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। अब ये था बेटा हमारे पास बेसिक कि हमारे पास एसिड और बेस होता क्या है, उनके बेसिक डिफरेंशिएशन थे, उनके बेसिक फर्क थे। ये है बेटा पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन और बेसिक इंट्रोडक्शन के हमारे पास एसिड और बेस है क्या। उनका अगर कोई भी पूछे आपसे एसिड और बेस कॉमन कि है क्या, तो आप ये उसको बताएंगे कि हमारे पास एसिड की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और बेस की कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इससे फर्दर मूव ऑन बेटा हम करते हैं कि हमारे पास एसिड और बेस के डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट केमिस्ट ने अपने जो है ख्यालात दिए, अपनी थ्योरीज पेश की, अपने थ्योरीज पेश की। अब देखते हैं कि उनकी थ्योरी में पहले हम डिस्कस करेंगे अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस ने जो अपना कंसेप्ट दिया था वो 1787 में अपना कंसेप्ट उसने अपनी थ्योरी पेश की थी। अब हमने ये
देखना है कि हमारे पास अर्हेनियस के मुताबिक एसिड कौन सी चीज होती है और बेस कौन सी चीज होती है। अब बेटा देखें कि हमारे पास जो अर्हेनियस एसिड होता है वो गिव हाइड्रोजन आयन, ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन देगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें एक हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब प्रोटॉन वो हमें डोनेट करेगा। अब उसके मुताबिक ये तो थी हमारे पास एसिड। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं एसिड की, हम किन को एसिड कह सकते हैं। ये है बेटा हमारे पास अर्हेनियस एसिड्स, जिनको हम नाम देते हैं अर्हेनियस एसिड के कौन कौन से हैं। अगर आपसे कोई पीछे पूछे कि हमारे पास अर्हेनियस एसिड का मतलब क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारे पास सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम क्या कहेंगे, अर्हेनियस एसिड। अब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। अब देखें बेटा इसमें ये क्या कर रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है और एक क्लोराइड आयन बन रहा है। तो यहाँ पे आप बेटा देखें कि इसने अपना एक हाइड्रोजन आयन क्या किया, ट्रांसफर किया। ये थी हमारे पास अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास अर्हेनियस बेस कौन सी होती है। अब बेटा सेम जिसी तरह हमारे पास अर्हेनियस एसिड थी, वो हाइड्रोजन आयन हमारे पास क्या करती है, ट्रांसफर करती है या डोनेट करती है। सेम इसी तरह हमारे पास बेस क्या है कि ये गिव हाइड्रोक्सल आयन इन द सॉल्यूशन, ये क्या करेगी, OH आयन सॉल्यूशन में ट्रांसफर करेगी या डोनेट करेगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब सेम इस तरह देखें कि हमारे पास इसने एक पॉजिटिव आयन दिया और एक हमारे पास कौन सा दिया, हाइड्रोक्सल आयन। ये थी हमारे पास अर्हेनियस बेस, इसमें इसने क्या दिया कि अपना हाइड्रोक्सल आयन ट्रांसफर कर दिया। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास अर्हेनियस एसिड की, अर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या थी, क्या उसमें खामियां क्या थी जो हमने डिटेक्ट की या साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की कि उसमें कौन कौन सी खामियां थी। अब देखेंगे बेटा उसकी दो लिमिटेशंस है बेसिकली। पहली लिमिटेशन ये थी कि ओनली एक्वस सॉल्यूशन मीडिया, के अर्हेनियस का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ एक्वस मीडिया के लिए था, नॉन एक्वस मीडिया पे वो अप्लाई नहीं हो सकता। ये थी लिमिटेशन पहली अर्हेनियस कंसेप्ट की। अब सेकंड हमारे पास कौन सी है कि बेटा कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ CO2 NH3 विच आर एसिड एंड बेस। अब देखें कि हमारे पास उसने ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशन दी कि हमारे पास गिव हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, वो हमारे पास कौन सी होगी, अर्हेनियस एसिड होगी, और जो हाइड्रोक्सल आयन देगा वो हमारे पास अर्हेनियस बेस होगी। लेकिन उसने ये कंसेप्ट ना दिया कि जिसमें हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोक्सल आयन नहीं है, तो वो क्या हमारे पास एसिड या बेस की फॉर्म में आती है या नहीं। सेम बेटा इसी तरह हमारे पास अगर CO2 देखा जाए तो ये हमारे पास एक एसिड है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर भी नहीं कर रही, लेकिन ये हमारे पास एक एसिड है। सेम इसी तरह हमारे पास अगर हम अमोनिया देखते हैं NH3, ये हमारे पास एक बेस है लेकिन इसमें हाइड्रोक्सल आयन नहीं है। इनके बारे में उसने अपना कोई कंसेप्ट नहीं दिया था, इसकी वजह से जो अर्हेनियस का कंसेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया था। अब फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर किसने दी या इस पे और किसने मुताला किया था। अब बेटा देखें कि हमारे पास सेकंड जो कंसेप्ट है वो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट है। अब उसने जो अपना कंसेप्ट दिया था वो 1923 में पे, ये बेटा MCQs में पूछा जाता है उनकी डेट्स कि कब उसने अपना कंसेप्ट दिया था। ये भी एक बेटा डेनिश केमिस्ट था जिसने अपना एक कंसेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में। अब देखते हैं कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या था, कि हमारे पास अर्हेनियस कंसेप्ट क्या था और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या था। अब देखें कि हमारे पास अर्हेनियस के मुताबिक ये था कि जो हाइड्रोजन आयन देता है सॉल्यूशन में वो हमारे पास क्या थी, एक एसिड थी। अब हमारे पास जो ब्रोंस्टेड ये कहता था कि डोनेट अ प्रोटॉन, जो हमारे पास प्रोटॉन देता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। सेम इसी तरह हमारे पास, अब हम मूव ऑन करते हैं बेस की तरफ। हमारे पास जो अर्हेनियस बेस थी उसके मुताबिक हमारे पास अर्हेनियस गिव हाइड्रोक्सल आयन इन अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देता था। लेकिन हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी जो कंसेप्ट था वो ये कहता था कि हमारे पास जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी भी स्पीशीज से, किसी भी सब्सटेंस से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। अब बेटा इसकी एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये जो है ये थोड़ा पढ़ने वाला है, समझने वाला है, समझिएगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें कि हमारे पास देखें एग्जांपल HCl NH3, ये आपस में इनका क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। अब देखेंगे बेटा इसमें हाइड्रोजन जो था, HCl का जो हाइड्रोजन था वो मूव ऑन किया अमोनिया की तरफ NH3। अमोनिया ने एक हाइड्रोजन आयन क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए हमारे पास जो HCl है इसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन था वो प्रोटॉन था वो डोनेट किया।
अब देखें जो डोनर था वो हमारे पास क्या था, एसिड था, ये हमारे पास क्या कहलाया, एसिड। अब हमारे पास एक्सेप्ट किसने किया, अमोनिया ने, NH3 ने। जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। अब देखें कि हमारे पास इसने अमोनिया ने एक्सेप्ट किया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस। अब सेम इसी तरह HCl और वाटर का हम रिएक्शन करवाते हैं। अब इसमें वाटर ने क्या किया, HCl ने अपने एक प्रोटॉन ट्रांसफर किया, HCl ने, H2O ने अपने एक प्रोटॉन उससे एक्सेप्ट किया। अब जो एक्सेप्टर होता है बेटा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। और जो हमारे पास डोनेट करता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस। ये हमारे पास क्या थी, बेस। अब बेटा नीचे मैंने लिखा है CaCa। अब बेटा इसका मतलब ये है कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस। ये बेटा डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंजुगेटेड एसिड एंड व्हाट इज द कंजुगेटेड बेस। अब देखते हैं कि हमारे पास कंजुगेटेड एसिड क्या है और कंजुगेटेड बेस क्या है। अब सबसे पहले देखें कि कंजुगेट एसिड हमारे पास क्या होता है। ऐसी स्पीशीज, द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द बेस, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है बेस से, वो हमारे पास कौन सी चीज कहलाती है, कंजुगेट बेस कहलाती है। अब देखें कि हमारे पास कंजुगेट एसिड है क्या। देखें HCl H2O का हमने रिएक्शन करवाया। अब इसमें हमारे पास क्या था, जो एसिड था उसने अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफर किया बेस को, बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, वो हमारे पास किस फॉर्म में बनी, कंजुगेट एसिड की फॉर्म में। ये थी हमारे पास कंजुगेट एसिड की डेफिनेशन। अब सेम इसी तरह के हमारे पास कंजुगेट बेस क्या होता है बेटा, उसके बिल्कुल अपोजिट, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू एसिड। ऐसी स्पीशीज जो अपना एक प्रोटॉन डोनेट करती है एसिड को, वो हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाती है। अब ये हमारे पास क्या थी, बेस। अब बेटा ये अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफर कर रही है किसको, कंजुगेट एसिड को, ये हमारे पास कहलाएगी कंजुगेट बेस। अब बेटा हमारे पास एक फर्क आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फर्क क्या है। बेटा बेसिकली जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में पहले चेंज होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा किस फॉर्म में आते हैं, रिएक्टेंट फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें रिएक्टेंट एक ही दफा प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में चेंज नहीं होते। ये था हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। बेटा एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि हमारे पास एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर रही होती है और बेस के तौर पर भी क्या कर रही होती है, रिएक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो H2O है ये एक कॉमन एग्जांपल है। H2O है एक ऐसी एग्जांपल है जो हमारे पास दोनों की तरफ बिहेव कर रही होती है, एसिड भी बिहेव कर रही होती है और बेस भी बिहेव कर रही होती है। अब फर्दर हमारे पास है कि लिमिटेशन, हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशन की, जिस तरह हमने बेटा ये पढ़ा कि अर्हेनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन ये है। अब हमने पढ़ना कि हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या है। अब बेटा जो हमारे पास इसकी हैं इसकी भी दो लिमिटेशंस हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास है SO3, ये बेटा एक एसिड है, क्या एक एसिड है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कोई भी अपना प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ एसिड उसे कह सकते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करे, हम उसे क्या कह सकते हैं, हमारे पास वो एसिड है। लेकिन यहाँ पे SO3 अपना एक प्रोटॉन डोनेट भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, एसिड के तौर। अब सेम इसी तरह हमारे पास बेस जो था ब्रोंस्टेड लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक वो एक ऐसी स्पीशीज होती है जो हमारे पास एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। अब देखें कि CaO, इसमें हमारे पास ये कोई भी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम इसे क्या नाम देते हैं, ब्रोंस्टेड, कोई भी हम बेस का नाम देते हैं। लेकिन ये ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की जो लिमिटेशन थी, खामियां थी, डिफेक्ट्स थी, तो ये था हमारे पास आज के दो कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट एंड ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। बेटा इसके रिलेटेड अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कोई मिस्टेक हो, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। फर्दर हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।